धीरे से अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो और महसूस करो तुम्हारे अंदर एक हल्की सी लहर उठ रही है। यही तुम्हारी वाइब्रेशन है, तुम्हारी वो ऊर्जा जो हर पल तुम्हारे आसपास बह रही है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो बस किस्मत है या बाहरी दुनिया की वजह से है, पर सच्चाई ये है कि हर घटना, हर इंसान, हर स्थिति हमारी वाइब्रेशन के जवाब में हमारे पास आती है। जब हमारी वाइब्रेशन प्योर नहीं होती, कभी गौर किया है, जब मन भारी होता है तो हर चीज़ गलत लगने लगती है। छोटा सा शब्द भी चुप जाता है, किसी की मुस्कान भी नकली लगती है और ज़रा सी बात पर दिल टूट जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारी एनर्जी फील्ड धुंधली हो जाती है। हम अपने विचारों से, अपनी चिंताओं से अपने अंदर इतना शोर भर लेते हैं कि ब्रह्मांड की नरमी, उसका प्यार हम तक पहुंच ही नहीं पाता। जैसे एक साफ पानी का गिलास अगर मिट्टी से भर जाए तो उसमें चाहे जितना भी रोशनी डालो वो पारदर्शी नहीं दिखेगा। ठीक वैसे ही जब हमारी वाइब्रेशन प्योर नहीं रहती तो यूनिवर्स से हमारा कनेक्शन कमज़ोर पड़ जाता है। अपनी वाइब्रेशन को प्योर रखने का मतलब क्या है? अपनी वाइब्रेशन को प्योर रखने का मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं को और अपने इरादों को साफ रखना। मतलब ये नहीं कि तुम्हें हमेशा खुश रहना है, बल्कि जब तुम दुखी हो तब भी अपने दुख के साथ ईमानदार रहना है, क्योंकि ऑनेस्टी भी एक हाई वाइब्रेशन है। प्योर वाइब्रेशन का मतलब है तुम अपने अंदर की सच्चाई से जुड़े रहो, बिना किसी नकाब, बिना किसी डर के। क्या चीज़ें हमारी वाइब्रेशन को गंदा करती हैं? कभी कभी हमें लगता है कि नेगेटिविटी बाहर से आती है, पर सच्चाई ये है कि हम खुद ही उसे अंदर आने देते हैं। जब हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, जब हम पास्ट के किसी पेन को बार बार याद करते हैं, जब हम खुद को बार बार गिल्ट में डालते हैं, या जब हम किसी और के बारे में बुरा सोचते हैं, तो हमारी एनर्जी में हैवी फ्रीक्वेंसी जमा हो जाती है। धीरे धीरे हम खुद को कमज़ोर, अकेला, थका हुआ महसूस करते हैं। प्योर वाइब्रेशन रखने के तरीके अब सुनो, क्योंकि यही से हीलिंग शुरू होती है। पहला, साइलेंस को अपनाओ। हर दिन 10 मिनट का मौन रखो। किसी को जवाब मत दो, कुछ मत सोचो, बस सुनो अपने दिल की आवाज़। वो खुद तुम्हें बताएगा कि कौन सी एनर्जी तुम्हें चाहिए और कौन सी नहीं। दूसरा, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। शुक्रिया कहना सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक वाइब्रेशन है जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाती है। हर सुबह 3 चीज़ें लिखो जिसके लिए तुम थैंकफुल हो। देखना, कुछ ही दिनों में तुम्हारी एनर्जी हल्की लगने लगेगी। तीसरा, फॉरगिवनेस। गुस्सा, बदला, नाराज़गी, ये सब एनर्जी के धूल के कण हैं। माफ़ करना किसी और के लिए नहीं, अपने लिए करो, ताकि तुम्हारी वाइब्रेशन फिर से साफ हो सके। चौथा, नेचर से जुड़ो। घास पर नंगे पांव चलना, पेड़ों को छूना या बस आसमान को देखना, ये सब तुम्हारी एनर्जी फील्ड को क्लीन करते हैं। पांचवा, अफर्मेशंस। हर सुबह खुद से कहना शुरू करो, मैं प्योर लाइट हूँ, मेरी वाइब्रेशन साफ और प्रेम से भरी है, मैं ब्रह्मांड की सुंदरता के साथ एक हूँ। जब वाइब्रेशन प्योर होती है, जब तुम्हारी वाइब्रेशन प्योर होती है, तो यूनिवर्स तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पर टोन करता है। तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ लोग तुम्हारी एनर्जी से प्रभावित होते हैं, बिना किसी शब्द के। दरवाजे खुलने लगते हैं, सही लोग तुम्हारे रास्ते में आते हैं और ज़िंदगी एफर्टलेसली फ्लो करने लगती है। प्योर वाइब्रेशन का मतलब है तुम खुद के साथ अलाइंड हो, तुम्हारा अंदर
और बाहर एक साथ चल रहा है। अब एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं प्योर वाइब्रेशन हूँ, मैं रोशनी हूँ, मैं वही एनर्जी हूँ जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। अब बस इस एहसास को अपने दिल में उतरने दो। जो भी भारीपन है उसे सांस के साथ बाहर छोड़ दो और महसूस करो तुम हल्के हो रहे हो, शांत हो रहे हो और तुम्हारी वाइब्रेशन फिर से प्योर हो रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की आत्मिक यात्रा। हम फिर मिलेंगे एक नई यात्रा में। थैंक यू।